और बात दिल्ली की करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की बैठक जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के साथ उन्होंने बैठक की है। तो देखिए किस तरीके से भारत दौरे पर हैं जापान के विदेश मंत्री। आप जानते हैं कि क्वाड की बैठक आज होनी है, ऐसे में जापान भी उसका पार्ट है और किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर से मिले हैं मोतेगी। कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल से अगली खबर, बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। शुभेंदु सरकार हर महीने 3000 रुपए देगी। युवा शक्ति पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया जा रहा है। बेरोजगारों को वित्तीय सहायता इससे मिलेगी। युवा साथी योजना को नए रूप में सरकार लेकर आई है। पात्रता जांच के बाद सीधे बैंक खातों में राशि को भेजा जाएगा। पुरानी योजना का कायाकल्प हुआ है। बंगाल के बेरोजगार युवाओं के लिए ये बेहद राहत भरी खबर है। राज्य की भाजपा सरकार ने युवाओं को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से अपनी महत्वाकांक्षी युवा शक्ति योजना का आधिकारिक पोर्टल शुरू कर दिया है। इस नई योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी मिलने तक हर महीने 3000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और मजबूत करने के लिए सरकार ने युवाओं को एक मुश्त 15,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि देने का भी वादा किया है। दरअसल ये नई योजना पिछली सरकार के कार्यकाल में चल रही युवा साथी योजना का ही एक उन्नत और अपडेटेड रूप है। वर्तमान में गूगल पर युवा साथी सर्च करने पर जो आधिकारिक वेबसाइट खुल रही है उस पर अब युवा शक्ति योजना का नाम और विवरण दिखाई दे रहा है। इच्छुक आवेदन इस योजना से जुड़े अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं और अपना पूरा डिटेल वहां से दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कश्मीर के गुलमर्ग का जिक्र करेंगे जहां पर रोपवे में खराबी आई। 300 पर्यटक लगभग वहां पर फंस गए। उनका रेस्क्यू किया गया। लगभग 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 65 ट्रॉली थी जो हवा में फंस गई थी। आपको बता दें कि 500 फीट की ऊंचाई पर जो पर्यटक थे वो फंस गए थे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एशिया के सबसे ऊंचे रोपवे गोंडोला, जिसमें सोमवार को तकनीकी खराबी आई और करीब 300 ऐसे पर्यटक थे जो हवा में बीच में फंस गए थे। करीब 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बाद में सभी को सकुशल बाहर निकाला गया। रोपवे के करीब 65 केबिन दोपहर को 1:30 बजे के आसपास हवा में रुक गए थे। कुछ केबिन ऐसे थे जो जमीन से करीब 500 फीट की ऊंचाई पर भी थे। एक केबिन में 6 लोग बैठ सकते थे। भारी बारिश के बीच में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और पुलिस की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन यहां पर चलाया गया और शाम को लगभग 8:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। भारतीय सेना ने एक्स पर बताया कि शुरुआती 5 घंटे में लगभग 179 पर्यटकों को बाहर निकाला गया। ज्यादातर लोगों को रस्सियों के सहारे, सीढ़ियों के सहारे नीचे उतारा गया। इसमें कई सारी महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग भी शामिल थे। आपको बता दें कि जो रोपवे है वो 2 फेज में बटा हुआ है। पहला फेज गुलमर्ग के कोंगडोरी को जोड़ता है। दूसरा फेज कोंगडोरी से अफरवात स्टेशन को जोड़ता है। दोनों रूट में कुल 108 केबिन कार हैं और श्रीनगर से गुलमर्ग जो रोपवे है उसकी दूरी लगभग 51 किलोमीटर है। तो काफी लंबा एक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया और उसके बाद जाकर सफलता मिल सकी। सभी पर्यटकों को सकुशल वहां से बाहर निकाला।